हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेंसिटी एकेडमी। आज हम लोग इस वीडियो में परसेंटेज के फ्रैक्शनल वैल्यू की बात करेंगे। इस फ्रैक्शनल वैल्यू से परसेंटेज के कोई भी प्रॉब्लम को हम लोग 2 से 3 सेकेंड में आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। कैसे करेंगे उसको हम लोग समझेंगे। उससे पहले हम लोग समझते हैं फ्रैक्शनल वैल्यू का कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन है 31.25% ऑफ 736। इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? अगर हम लोग ट्रेडिशनल मेथड यूज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? 736 गुने 31.25 डिवाइड बाई 100, फिर इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा। 31.25 का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 5/16। तो क्या करेंगे, इसको 5/16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 से ये कटेगा, 16 4 बार में, 6 बार में, 46 बचे 230। ये हो गया आंसर। ये मेथड हम लोग यूज नहीं करेंगे। फ्रैक्शनल वैल्यू के हेल्प से हम लोग परसेंटेज निकाल सकते हैं आसानी से। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम लोग फ्रैक्शनल वैल्यू का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, 100% यहां पे लिखा हुआ है। तो 100% का मतलब क्या है? 100/100। 100% मतलब 100/100। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, क्या आया? 1। तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू हो गया 1। नेक्स्ट है 50%। तो 50% का मतलब है 50/100। जब इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा, 1/2। तो 50% के लिए फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो गया? 1/2 हो गया। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आसानी से इसको समझेंगे किसका यूज कैसे करना है। इसी तरीके से 1/3 फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू क्या है? 33 होल 1/3% या फिर 33.33%। इसके बाद है 1/4 का परसेंटेज वैल्यू 25% और 1/5 का 20%। 1/6 का होगा 16.66%। 1/7 फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू 14.28% या फिर 14 होल 2/7%। उसके बाद इधर आते हैं तो देखते हैं 10% का 1/10 होगा और ये 12.5% 12.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/8 होगा। उसके बाद है 8.33% का 1/12 हो जाएगा। उसके बाद 6.66% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/15 होगा और 6.25% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/16 होगा। और 5% के लिए क्या है? 1/20। 4% के लिए 1/25 और 62.5% 62.5% के लिए होगा 5.5/8। इसके बाद देखिए जो मैंने राउंड किया है वो सब क्या है, एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। 33.33%, 16.66%, 20%, ये 12.5%, 10%, 8.33% या फिर 6.66% या 6.25%। इस तरह के क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। तो इसको याद कैसे करें? इसको रटना नहीं है, ये आसानी से याद हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 1/9 किसका परसेंटेज वैल्यू होगा, किसका फ्रैक्शनल वैल्यू होगा, इसको याद करने के लिए अगर आपको याद नहीं आए तो क्या कर सकते हैं, 100 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 11 1/9 आएगा। ये हो गया परसेंटेज। ओके, तो इस तरीके से सारा आप याद कर सकते हैं। या फिर ये है 1/8, 12.5% या फिर 12.5%। तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू है 1/8। इसको याद करने के लिए, इसको याद रखने के लिए अगर आपको याद नहीं आए तो क्या कर सकते हैं, जैसे देखिए 100 का आधा कितना होता है? 50। 50 का आधा कितना होता है? 25। 25 का आधा कितना होता है? 12.5। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। ये 2 का है, 1/2 का है, ये 1/4 का है, तो ये क्या होगा? 1/8 का होगा। यहां पे क्या मैंने बताया, ये जो 100 का था 50, 50 का था 25, उसका 12.5 12.5। तो ये 100% क्या है? 1 का है, यहां पे देखिए। उसका 50% क्या है? 1/2 का है। तो 25% क्या है? 1/4 का परसेंटेज वैल्यू है। उसी तरह 12.5 क्या होगा? 1/8 का होगा।
इस तरह से हम लोग परसेंटेज के फ्रैक्शनल वैल्यू को याद रखेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं किस तरह से हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस फ्रैक्शनल वैल्यू का यूज करके, और इसका यूज करके आप आसानी से बड़े वैल्यू का परसेंटेज निकाल सकते हैं। 2 से 3 सेकंड लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन उसके लिए क्या है, आपको 25 तक टेबल याद होना चाहिए, पहाड़ा याद होना चाहिए 25 तक। चलिए देखते हैं इसको। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1, 6.25% ऑफ 160। एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम्स में। तो हमें पता है 6.25 का फ्रैक्शनल वैल्यू अगर हमें याद होगा कितना होता है, 16 होता है। क्या होता है, यहां पे भी देख सकते हैं क्या है, 16 है, 1/16 है। तो यहाँ पे क्या है, 1/16 है, 16 है, तो 16 से इसको डिवाइड कर देंगे, सीधा हो जाएगा 10। आंसर 10, ये आ गया आंसर। अगर आप ये फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं जान रहे होते तो क्या करते आप, 160 इंटू 6.25 डिवाइड बाई 100 इसको सॉल्व कर रहे होते। ठीक है, अगर आपको फ्रैक्शनल वैल्यू याद है तो सीधा 16 से 16 10 जा 160 होता है, 10 आंसर। कितना टाइम लगेगा, विद इन 2 सेकेंड आप इसका आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12.5% ऑफ 1088, ये निकालना है। तो क्या करेंगे, 12.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, 1/8 होता है। तो सीधा इसको 8 से डिवाइड कर देंगे, क्या होगा, 8 से 1 टाइम्स में कटेगा, फिर 3 टाइम्स में, फिर 6 टाइम्स में, 136 आंसर हो गया। कितनी आसानी से आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं 8.33% ऑफ 144। अगर ये क्वेश्चन होगा तो क्या करेंगे, अगर 8.33 का फ्रैक्शनल वैल्यू हमें याद है कि ये होता है 1/12, तो क्या करना होगा, इसमें 1/12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर सीधा सीधा माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। 12 जा होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144, तो सीधा आंसर हो गया 12। 144 का 8.33% क्या होगा, 12 हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मान लेते हैं मैं लेता हूं 62.5%, 62.5% ऑफ 304। 304 का 62.5% कितना होगा, तो 62.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 5/8। तो 5/8 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 से इसको काटेंगे तो क्या होगा, 8 3 24 और 8 8 64, 38। तो 38 बचे 190 आंसर। कितना आसानी से निकल जाएगा ये। इस तरीके से हम लोग आसानी से परसेंटेज को निकाल सकते हैं अगर हमें फ्रैक्शनल वैल्यू याद है तो। लेकिन इसके लिए क्या है कि हमें टेबल भी याद होना चाहिए, कम से कम 25 तक। रोको, हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूं 6.66% ऑफ 525। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, 6.66% का परसेंटेज वैल्यू क्या है, 1/15 है, तो 15 से इसको डिवाइड करेंगे, तो इसको हम लोग 15 से भाग देंगे, तो क्या होगा, 15 तिया 45 और 15 बचे 75, ये हो गया आंसर 35। 525 का 6.6% 35। इस तरह से हम लोग किसी भी नंबर का, बड़े से बड़े नंबर का परसेंटेज निकाल सकते हैं अगर हमें फ्रैक्शनल वैल्यू याद है तो। ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।